8 साल की उम्र होती है पढ़ने लिखने के लिए। ये 8 साल का बच्चा जुहैब स्पैगेटी बेच रहा है। क्या मसले मसाइल हैं, क्या वजह है, इस जुहैब से जानेंगे। वो इस ट्रबल में नहीं था, उसको इस चीज़ों का शौक है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि उसने कोई मुसीबत में आके स्टॉल नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये काम का बहुत शौक है ना इसे। अच्छा, आपके शौहर के इंतकाल के बाद फिर ये सारी चीज़ें आपने ही संभाली, आपने ही ऑनलाइन वगैरह शुरू किया काम सा, तो आप खेलने कूदने नहीं जाते? मैं पूरा दिन अम्मा का सामान ला कर देता हूँ। फिर कभी कभार अगर सुपारी की छुट्टी नहीं होती, सुपारी से आकर फिर सामान ला कर देता हूँ। ये काटे हैं जिसको हम लोग खाने के लिए देते हैं। जरूरी ये बात है कि कोई हाथ से तो खा नहीं सकेगा। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो गए, ये बताओ। होटल का बिजनेस। अच्छा भाई, ये एक होटल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन जो खवातीन, मैं क्या बोलूँ, बेगार्स वगैरह मतलब भीख मांगती हैं, मैं उनको भी पैसा हाथ पे रखते हुए कहती हूँ मेहनत करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, इस वक्त हम नाज़माबाद नंबर 1 के अतराफ़ में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ 8 साल का नन्ना सा प्यारा सा जुहैब मौजूद है। जनाब, 8 साल की उम्र होती है पढ़ने लिखने के लिए, खेलने कूदने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए, मगर ये 8 साल का बच्चा जुहैब यहाँ पर स्पैगेटी बेच रहा है। क्या मसले मसाइल हैं, क्या वजह है, इस जुहैब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुहैब, क्या हाल है? हम ठीक है। खैरियत से हो? भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, पहले तो ये बताओ। स्पैगेटी बेच रहा हूँ मैं। स्पैगेटी क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मुझे ये काम का बहुत शौक है ना इसे। अच्छा, आपको इस काम का बड़ा शौक है। अच्छा, तो आप खेलने कूदने नहीं जाते? नहीं, क्यों? मुझे पसंद नहीं। अच्छा, आप पूरा दिन क्या करते हो, पहले ये बताओ। मैं पूरा दिन अम्मा का सामान ला कर देता हूँ। फिर कभी कभार अगर सुपारी की छुट्टी नहीं होती, सुपारी से आकर फिर सामान ला कर देता हूँ। कभी कभार मगर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके स्टॉल पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा वहाँ से लेके यहाँ तक हर एक चीज़ का नाम बताएं, क्या क्या चीज़ है। ओके, ये हम लोग तो आपको दिखाने स्पैगेटी है जी, ये तो बड़ी प्यारी स्पैगेटी है आपकी। जी। और इसमें क्या है, इस वाले बाउल में क्या है? और इस वाले बाउल में ये है चिकन। जवाब भाई, बस चिकन चेक कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त चिकन बनी हुई है। ठीक है, और बताएं। बोनलेस। अच्छा, बोनलेस है भाई, बोनलेस है, इनको नाम पता है। ठीक है, और ये क्या क्या रखा हुआ है, ये वाइट रेड, ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए। ये है जी ये बताते हैं। जी जी, बताएं बताएं भाई, बड़े नज़ाकत से काम करते ये हैं। देखें, ये है चिली गार्लिक सॉस और ये है मायोनीज और ये केचप। अच्छा, ये बताएं कि जो इस वाले, ये बताएं इस वाले बॉक्स में क्या रखा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काटे। ये काटे हैं जिसको हम लोग खाने के लिए देते हैं ना। जरूरी ये बात है कि कोई हाथ से तो खा नहीं सकेगा। ये है बाउल। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि पूरा दिन आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, क्या करते हैं आप? मैं कभी कभार लगाता हूँ तो सामान भी ला कर देता हूँ, और अगर कुछ ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो कहीं गोल मार्केटों से जाकर लेकर आता हूँ। मेरे बहन भाई सो रहे होते हैं, मैं अम्मा सुबह निकल जाते हैं। अच्छा भाई, चेक करें, हीरो हैं ये, हीरो नंबर 1 है। बात करते करते बाल भी बना रहे हैं और बाल भी सेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी मामा आपको मना नहीं करती कि भाई ये तुम स्पैगेटी क्यों लगा रहे हो, स्पैगेटी नहीं लगाओ, जिस तरह बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं आप भी खेलो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो गए, ये बताओ। होटल का बिजनेसमैन। अच्छा भाई, ये एक होटल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आप बच्चों की तरह खेलते नहीं हो क्रिकेट फुटबॉल वगैरह? नो, क्यों? क्योंकि मुझको पसंद ही नहीं है। आपको बच्चा इनको पसंद नहीं है खेलना, तो फिर आपको क्या पसंद है, काम करना पसंद है आपको? यस, क्या काम करना पसंद है आपको? मुझे पसंद है कि मैं इस तरह से ही हर साल लगाऊं। अच्छा, ये कौन है जो छोटू आपके साथ बैठे हुए हैं, ये कौन है भाई? ये मेरा कजन है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? ये कभी ऑर्डर आता है तो इस तरह से ये कटोरी मुझे देते हैं, फिर इस तरह से चम्मच डालते हैं, गंदे बर्तनों को देकर आते हैं, फिर जो धुल जाते हैं वो वापस लेकर आते हैं, इस तरह से। अच्छा भाई, क्या नाम है इनका? इनका नाम है फाइज। फाइज। अरे फाइज भाई, अस्सलाम वालेकुम। फाइज भाई, फाइज भाई कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा, फाइज भाई क्या कर रहे हैं इनके साथ, आप ये बताइए। मैं इनको आप इनके साथ कुछ काम वाम करवाते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं? मैं इनके साथ काम करवाता हूँ। क्या काम करवाता हूँ? कटोरियाँ देता हूँ इनको।
फिर चम्मच लगा के देता हूँ। ये पूरी तैयार करके देते, मैं इनको चम्मच लगा के देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़ुहैब, मुझे ये बताइए, इधर तो देखिए, मुझे ये बताइए कि आप ये तो इतने सारा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं, ये बताइए। मेरे वाले साहब कंपनी में सीढ़ियाँ उठाना रखना, इस तरह से ले जाना, गाड़ी में सीढ़ियों को वो जो यूं यूं कर ऊपर भिजवाते थे ना, वो तो अभी क्या कर रहे हैं आजकल? वो उनका इंतकाल हो चुका है। ओके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई, इन बच्चे के जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो गई है और जो पूरे घर की ज़िम्मेदारी है अब वो इस नन्ही सी जान पर है और इनकी वालदा घर में स्पैगेटी बनाती हैं और ये बच्चा यहाँ पर खड़े होकर बेचता है। क्या इनके घर के हालात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं, इनकी वालदा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो हमने बाहिर ज़ुहैब से बात की और इस वक्त हमारे साथ ज़ुहैब की वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बाहर खेल कूद रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो घर में लाइक ऐसा क्या सिनेरियो हुआ, क्या ऐसी लाइक मुश्किलात आई जिसकी वजह से कि आपने अपने बेटे को लाइक स्पैगेटी के लिए लगाया हुआ? ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें पहले। बिल्कुल क्लैरिफाई करूँगी। मुसीबतें या मुश्किलात नहीं थी, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, वो अल्लाह का हुक्म होता है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। नदीम का जाना बेशक एक बहुत बड़ा लॉस है मेरे बच्चों का भी ज़रूरत है, बाप जैसा कोई भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो इस ट्रबल में नहीं था, उसको इस चीज़ों का शौक़ है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि उसने कोई मुसीबत में आके स्टॉल नहीं लगाया, उसने मेरा काम को आगे प्रेफर किया। कैसे कि अगर मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं या मैं जाके कहीं बना रही हूँ, तो वो ये कहे अम्मा मुझे आप नीचे लगा दें, मैं भी बेचूंगा दूसरे बच्चों को। ये यानी कि ये चीज़ नहीं कि हम गुर्बत झेल रहे हैं तो इसलिए नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे रहते हैं वो स्पैगेटी को अफोर्ड कर पाएँ, अम्मा इसलिए मुझे लगा दें, मैं बेचूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपैथी वाला, वो नहीं था। मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया है, डिस्करेज नहीं किया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे ने आपसे एक बड़ी मुस्बत बात की, एक बड़ी अच्छी बात की, जो कि मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग और जिनको अकल होती है, अल्लाह पाक ने शऊर दिया होता है, वो भी इस तरह की बात नहीं करते। तो आप ये ऑनलाइन भी करती हैं? जी, मैं ऑनलाइन ही कर रही थी, तो मेरे भांजे ने और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि हम नीचे लगाएंगे, उन बच्चों को हम सेल करेंगे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। ये रीज़न था, फिर मैंने लगा के दिया, फिर फीडबैक। और मैं कहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने भी यूट्यूबर थे, जितने भी व्लॉगर थे, हसन भाई ख़ास तौर पे हसन बेग आए थे और भी बाकी सारे लोग, उन्होंने इस कदर इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि फ़ीडबैक इतना प्यारा मिला। हमें स्कॉलरशिप मिली ज़ुहैब के स्कूल से, इनकी भी मिली, मुहिब की जी मेरे, और हया का तो खैर मैंने अपने पास ही रखा है उसको भी ना। तो इतना कुछ आ गया फ़ीडबैक में, तो मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी, कि वो जो है वो शायद बहुत सिंसियर है, सबके लिए हेल्पफुल है, सबकी मदद करने में खुशी महसूस करता है, तो इसीलिए। अच्छा, आपके शौहर के इंतकाल के बाद फिर ये सारी चीज़ें आपने ही संभाली, आपने ही ऑनलाइन वगैरह शुरू किया काम सारा? जी जी, मैंने ही किया। अच्छा, आपने स्पैगेटी को क्यों स्पेसिफिक लाइक बनाया? बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन के लिए, बिरयानी है, कौरमा है, घर का खाना है, रोटी है, वाई ओनली स्पैगेटी? वी आर इन अ कास्ट इन गुजराती स्पेशली ना, तो हम लोग जब गुजराती होते हैं तो कैसे होते हैं आपको पता है, डोसा टाइप एंड खाउसा किया था स्टार्ट, कड़ी बनाई थी भाई। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि वो कड़ी किसी को यहाँ पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे हिंदुस्तानी रहते हैं, बेसिकली मैं तो गुजराती। मैंने स्पैगेटी को बोला चलो अब चिकन स्पैगेटी बेचते हैं, जो भी कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह फीडबैक कैसा है? बेस्ट है, इतना अच्छा है, अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं मेरे लिए, क्या मैं, अल्लाह ने ऐसे ऐसे जगह से वसीले पैदा किए मेरे लिए माशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी माशाल्लाह से फ़ोन करके जो है वो इसके लिए डोनेट करना चाहते हैं, करते हैं, और माशाल्लाह किया है। और मैं फिर आगे जाने का सोच रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को, बिज़नेस को अपने आगे लेके जाऊँ। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों को नहीं पता कि वो आपसे किस तरह ये ऑर्डर कर सकते हैं या अपने घर पे ऑर्डर मंगवा सकते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है, ये बताइए आप। मेरी व्हाट्सएप पे जो आईडी बनी हुई है या जो भी है, उसके थ्रू सब मुझे ऑर्डर करते हैं। अभी आपके ऊपर आने से पहले ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अच्छा, अभी और बाकी हैं, जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो दूंगी। अच्छा, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि मुझे ऑर्डर किस तरह मंगवाना है, तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना होगा बताइए, ताकि जो लोग मंगवाना चाहते हैं तो उनको पता चल जाए कि हमें इस तरह ऑर्डर करना है, या ये फला फेसबुक पे जाना है, या इस नंबर से ऑर्डर करवाना है। मेरा नंबर है जो मैं है मेरा सबके पास, तो मैं आपको भी बताती हूँ, 0343 3433 988, ये मेरा टेलीनॉर का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप बना हुआ, आप इस पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। बट अब सिर्फ सैटरडे एंड संडे, क्योंकि 5 दिन बच्चों के स्कूल के हैं, ठीक है, तो स्कूल के बाद ज़ुहैब लगा सकेंगे, बाहर नहीं भी लगा पाए तो हम घर से ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वेल जनाब, तो आपने चेक किया कि लाइक आंटी के शौहर के इंतकाल के बाद इन्होंने एक इनिशिएट लिया
और बहुत सारी डिशेस बनाई, बट इन्होंने कास्ट की बात की तो जो चीज़ें इन्होंने बनाई वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने स्पैगेटी को प्रेफर किया और उसके बाद अल्लाह पाक ने इनका ऐसा हाथ पकड़ा कि पूरे पाकिस्तान से लोग इनको ऑर्डर कर रहे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो बाहर ममालिक के लोग हैं वो भी इनसे राब्ते में हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें डोनेट करना चाहते हैं। और माशाल्लाह जो उनका बेटा है ज़ुहैब, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की औलाद हैं, इस तरह के बच्चे बहुत कम होते हैं। इज़ वेरी टैलेंटेड। और जिस तरह उसने मुझसे बात की, उसके बात करने का अंदाज़ इतना क्यूट था कि मेरा दिल कर रहा था मैं पूरी 3 घंटे की फ़िल्म बना दूँ, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइए कि जो इस तरह की चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं हमारे माशरे के अंदर, या बहुत सारी ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, और मैं तो यहाँ पर आपको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप बड़ा ज़िंदा दिल एक ख़ातून हैं कि आपने बाहिम्मत काम किया और इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो जो लोग डर जाते हैं हमारे माशरे के अंदर, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, अल्लाह पे भरोसा सबसे बड़ी बात है। मेरी ज़िंदगी में नदीम का जाना अल्लाह का फ़ैसला है, ये हमारे हाथ में नहीं था, ठीक है। लेकिन नदीम के पास जाने के बाद ऑफ कोर्स मैं 4.5 महीना खुद भी शौक में थी क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब अल्लाह आपके लिए कुछ लिखता है ना, तो उससे बेहतर कोई लिख नहीं सकता। तो जो उसने लिखा है वो बहुत बेहतर होगा, ये सोचिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। हमेशा वाली ज़िंदगी आपको हमेशा ही रखनी है ना, वो वाली ज़िंदगी, वहाँ पे तो जाके उनसे मिलेंगे। तो ज़ुहैब के थ्रू या मेरे बच्चों के थ्रू, लेकिन जो ख़वातीन, मैं क्या बोलूँ, बेगार्स वगैरह मतलब भीख मांगती हैं, मैं उनको भी पैसा हाथ पे रखते हुए कहती हूँ मेहनत करो। मेहनत में जो अल्लाह आपको अता करेगा ना, उसका आप हिसाब नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो लिखा है उसने वो बहुत बेहतर लिखा है। मैं कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोच के बच्चों को लेके चलती हूँ। मैं बच्चों की हर तरीके की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ भी है लेकिन बच्चों को लेके चलो। लेकिन मेहनत हमेशा करो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटो, मांग के नहीं, देकर देखो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े ज़ुहैब हैं, फिर मुहिब है मेरे, और फिर हया है मेरी। अच्छा, तो माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। इस चीज़ के बाद से जो है, पहले था थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैं कोशिश उसको कर रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह तीनों स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आप चेक करें कि सोशल मीडिया की कितनी पावर है कि बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पर आए, स्पेशली मेरे बड़े भाई हसन बेग भी यहाँ पर आए, और जैसे जैसे वीडियोस जाती गई और ज़ुहैब सामने आया, आंटी सामने आई, तो लोगों ने इनके बिज़नेस को पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, स्पेशली नाज़ाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वो आज छाया हुआ है। अच्छा आंटी, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, शौहर के इंतकाल के बाद आपको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना आया? लोगों ने तनकीद की या लोगों ने आपकी मदद की? तरह इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं। तनकीद का सामना बेटा हर दफ़ा करना पड़ता है जब आप शौहर के बगैर होते हो। आपको वो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो हम नहीं सोचते, शौहर के साथ में और बाद में। लेकिन उससे हार नहीं मानो। मैं हमेशा ही कहती हूँ, दुनिया वाले आपको देने नहीं आते, देना लेना भी आपने खुद है, सब आप मेहनत आपने खुद करनी है। तो अगर दिमाग पे सवार करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इन चीज़ों को हटा के आगे का देखो, आगे फोकस करो। वेल, थैंक यू सो मच आंटी कि आपने टाइम दिया। वेल जनाब, तो इस वक्त हम ज़ुहैब के घर पे मौजूद थे। ये उनकी वालिदा से हमने बात की, इन्होंने नंबर बताया। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा और नंबर बता दें आप। 0343349988, अमरीन नदीम के नाम से। अगर आपको अपना ऑर्डर मंगवाना है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपका ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाएगा। वेल जनाब, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग जल्दी से बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।